अस्सलाम वालेकुम। Sorry for the wait. Walaikum assalam. No, it's all right. My name is Zafar Javed. I will be conducting this session for 45 minutes. अगर इस दौरान आप कोई ब्रेक लेना चाहें तो do inform me. Okay. So Abida, how are you? I'm fine. क्या आपने मेरी प्रोफाइल गो थ्रू की है? जी हाँ, और उसमें आपने हाईलाइट किया है कि you are not able to move on after your husband's death, which is followed by anxiety, depression, PTSD, panic attacks, loneliness and griefs. जी ऐसा ही है. After the death of my husband, I have been suffering all this. या शायद ये पहले से ही था. कब से आपने इन एक्सपीरियंस करना शुरू किया इन इमोशनल कंसर्न्स को? शायद शादी के बाद, या एटलीस्ट इनकी सिवियरिटी की वजह मेरी शादी ही है. मैं कभी भी अपनी शादी से खुश नहीं रही थी और ना आज हूँ, उनके गुजर जाने के बाद भी. क्या आप अपनी शादी के बारे में थोड़ा तफसील से बता सकती हैं? I think people call it abusive marriage, but it was far more than that for me. ये शुरू से ऐसे ही था, शादी की शुरुआत से ही. The constant blackmailing of him, gaslighting and the verbal abuse, that always constantly leaving me. आज हमें जफर को पार्क ले जाना था और आज भी आप बाहर जा रहे हैं। मुझे और भी काम होते हैं, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? जावेद प्लीज, जफर सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी भी है। बकवास बंद करो और मेरे आगे एक लफ्ज ना निकले। मुझे सिखाओगे कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जावेद। जफर, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी अम्मी। अम्मी? क्या आपने मुझे अम्मी कहा? I'm sorry, it just have been a long day for me. I feel sorry that you had to go through such a very difficult marriage. किसी भी इंसान की ज़िंदगी पर और उसके ज़हनी तनाव पर बहुत गहरा असर डालती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है और इस चीज़ में मैं खुद को भी कुछ हद तक ब्लेम करती हूँ. Blaming yourself for what is wrong around you itself is wrong. नहीं डॉक्टर, I think spending more than 30 years in such kind of relationship, one should be blamed for. मैं हमेशा चाय की ट्रे की तरह दस्तयाब रही, सबको संभालती रही और खुद नज़रअंदाज होती रही. मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, but there is always a time to make the right changes. What if I have lost hope? Then you wouldn't be here. 1992 की बात है. हमारे घर के हालात उस वक़्त काफ़ी ख़राब थे, लेकिन इस सब के बावजूद मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छा पढ़ाया. अब उस वक्त ना मैं उनकी देखभाल को अपना फ़र्ज़ समझती थी और इसी को देखते हुए मैंने नौकरी की तलाश की. तभी मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई फॉर द असिस्टेंट पोजीशन रोल. फिर अब पहली बार मैं अपने माँ बाप का सहारा बनी थी, बट इट केम विद अ प्राइस. प्राइस? वो इंसान पता नहीं इंसान कहना भी चाहिए या नहीं, ये तो खुदा जानता है. For the first time there was a male presence in my life. As time went by, he grew closer to me and asked me to be invited to my house. That actually led to the proposal of our marriage. I was naive then. वो तो खैर आज भी हूँ. मैं हमेशा हर किसी का कहा मान लेती थी. कोई कुछ भी कहता था, मैं हमेशा हाँ कहती थी. I think if I were a bit more of a wise and clear of things, तो मैं आज यहाँ ना होती. I accepted his proposal. शादी के कुछ दिनों बाद ही उनकी असल फितरत सामने आ गई. मुझे घर में कैद रखना, रोज रोज बेइज्जत करना उनका मामूल बन गया था.
शादी के कुछ सालों बाद उनका घर से बाहर रहना मुझे इस गलती का एहसास दिला रहा था कि ये शादी का फ़ैसला कितना गलत है। ना मैं अपने माँ बाप की तरफ जा सकती थी और ना तलाक ले सकती थी। भला एक तलाकशुदा औरत को 2 बच्चों के साथ कौन कबूल करता है? अपने बच्चों और माँ बाप का सोच के मैं उनका जुल्म बर्दाश्त करती रही। जैसे जैसे साल गुजरते रहे उनका रवैया इंसानों से हैवानों जैसा हो गया। अपने लिए तो मैं शायद बर्दाश्त कर भी लेती, लेकिन जब 2001 में अदनान के एग्ज़ाम्स में फ़ेल होने पे उन्होंने उन्होंने घसीटते हुए उसको मारा तो मैं उसके सामने आ गई। लेकिन उस दिन उन्होंने किसी का भी ख्याल किए बगैर बच्चों के सामने मुझे दीवार पे दे मारा और अपना गुस्सा बच्चों के सामने मुझ पर निकाला। मैं पूरा 1 हफ्ता अस्पताल में रही थी और पूरा 1 माह कुछ नहीं बोल सकी थी। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारा घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है। जब मेरा शौहर घर सिर्फ खाने और सोने के लिए आए तो मैं क्या करूं? मोमिना मेरा जवाब दो, तुम घर से बाहर क्यों निकली थी? जावेद प्लीज आप मेरी बात सुने। जवाब दो। ओह, इट्स बीन 45 मिनट्स। चलें अपना सेशन कंक्लूड करते हैं। ओके। स्टॉप एडवाइजिंग मी। मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। मैं तुम्हें एडवाइस नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट सपोर्टिंग माई सन। स्टॉप, यू डोंट इवन एग्जिस्ट। आपसे मेरे दिमाग का एक तस्वुर और कुछ भी नहीं, बस। आई एम ऑलवेज देयर विद यू एंड यू नो दैट टू। नॉट राइट नाउ। मुझे नहीं लगता कि आपके इस वजूद की मेरी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत है। यू लेफ्ट मी इन माई चाइल्डहुड ऑल अलोन। मैं सिर्फ 5 साल का था और अब मुझे एक ऐसे बाप के पास छोड़ के चली गई जिसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। सो प्लीज स्टॉप बीइंग दिस काइंड ऑफ मदर। हु केयर्स? जफर मेरा बच्चा, आई एम स्टिल विद यू। व्हाई आर यू सेइंग आई एम देयर? मेरा बच्चा, तुम मुझे खुद से दूर क्यों रखना चाहती हो? जफर, दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू हियर। इस बोर्डिंग स्कूल में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। बस यू हैव टू बिहेव हियर। मुझे कोई भी शिकायत ना। मुझे पता है इट्स हार्ड फॉर यू। मेरे लिए भी आसान नहीं है। मैं बार बार एक सवाल करता हूँ, शायद कुछ कर सकता था। काश मैं उस दिन वहाँ बालकनी में होता। काश मैंने उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारा होता। अगर कभी वक्त मिले तो तुमसे मिलने के लिए आ जाया करूँगा। I had enough. The client, she is waiting for me. Stop, I need this. आपको पता है मुझे ये चाहिए। प्लीज इसको ऐसे मत करें, इसको मत फेंके आप प्लीज। मैंने आपसे मना किया तो इसको मत फेंकेगा आप, तो फिर भी इसको फेंक दिया। Sorry to keep you waiting. No, it's all right. तो हम कहाँ थे? Are you feeling better now? Yes, thank you for asking. अब क्लाइंट Can I पूछेंगे कि ask you तुम ठीक something? हो। Yes, sure. Why do we suffer? Why I had to suffer when I did nothing wrong to anyone? आबिदा, आपकी अपनी ज़िंदगी के जो भी सारे सवालात और ख़दशात हैं, उनका इज़हार का हक़ आपको पूरा पूरा है। हम सब अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात और मुसीबतों से गुज़रते हैं। मुझे ये अच्छा लगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपने और अपनी फैमिली के जितने भी फ़ैसले थे, वो बिल्कुल बेहतर किए। लेकिन क्यों मैं खुद से इतनी नफरत करती हूँ?
कि आईने में अपनी शक्ल तक नहीं देख सकती। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। हालात वाक़यात एक से नहीं रहते, इट टेक्स टाइम। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हमारे पिछले सेशन की निस्बत अब आप कैसा महसूस करती हैं? अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आई हैव एबल टू इम्प्रूव। हाँ, अलबत्ता बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई हैं, मेरी सफरिंग्स और उनकी वजूहात। फ्रॉम द सेशंस दैट आई गेट टू नो यू, आप एक समझदार खातून लगती हैं, लेकिन अपने आप से नफ़रत, इसके पीछे कोई ना कोई ट्रॉमा या कोई और बात है जो कि आपने अभी तक मुझसे डिस्कस नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे किसी समझदार शख्स से तशबीह देनी चाहिए। शायद खुदगर्ज ज़रूर होंगी, ओके, एंड व्हाई डू यू फील दिस वे? क्योंकि मैं चुप रही, सब जानते हुए भी मैं चुप रही, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। शादी के वक्त मुझे ये नहीं पता था कि वो पहले से शादीशुदा हैं, एक बीवी है और एक बच्चा भी है। शादी के कुछ अर्सा बाद ही इस बात का एतराफ़ उन्होंने खुद किया था। I was shocked and numbed। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी पहले से शादी है या नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता एक समझौते का रिश्ता रह गया था। आप चुप रहीं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? He killed his first wife। क्या आप अपने शौहर का मर्डर कन्फेस कर रही हैं? हाँ, ये बात मैं अपने तक नहीं रख सकती, जिस बात ने सालों मुझे इस एहसास गुनाह में रखा कि मैं आज भी खुद से नफरत करती हूँ। लगता है आप काफ़ी लंबे अरसे से इस बोझ के साथ रह रही हैं, जिसने आपकी मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी डिस्टर्ब किया हुआ है। इस सच को छुपाने की वजह या तो आपके बच्चे थे या डिवोर्स। जी, ऐसा ही है। दिस टाइम इट wasn't about the kids and the fear of being a divorced woman। It was about a threat and suffering and fear of meeting the same fate as his first wife did। Anytime I made a mistake or a slight inconvenience, I became the target of his anger। तो इस राज के दबाव के साथ साथ आप इन थ्रेट्स का भी शिकार रही हैं थ्रू आउट योर मैरिज। Yes, you can't trust a man like him। He was sick, mentally sick, disgusting and ruthless man। The more I think of a life I had with him, वो खौफ, वो डर, I just can't stop hating myself। आपको पता है कितनी बार उसने अपने गुनाह की कहानी मुझे एक तनकीद की तरह सुनाई है। आबिदा, मुझे बहुत अफसोस है कि आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ा। वुड इट हेल्प, मुझे इसके बारे में कुछ और डिटेल में बताना पसंद करेंगे आप? I don't know would it be helpful or not, but I really wanted to be out। The kind of crime he did और उस पे जिस किस्म का उसको गरूर था, I wanted everyone to know about it। वो बार बार दोहराए गए अल्फाज, कभी कभी तुम मुझे अपनी पहली बीवी से भी ज़्यादा नाकारा लगती हो, किसी काम की नहीं, कमज़र्फ और बेवकूफ़ औरत। हाँ, भूलना मत कि जो मैंने उसके साथ किया है वही मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ। गलती उसकी सिर्फ ये थी कि वो मेरे सामने जुबान चलाती थी, अपने शौहर के सामने। भला एक औरत की क्या मजाल कि वो अपने शौहर के सामने बोले, जुबान खोले। आई फील लाइक मैं
पहले भी ये अल्फाज सुन चुका हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उनकी पहली वाइफ के साथ क्या हुआ था? शायद उसको ये पता चल गया था कि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है जिस पे वो उससे लड़ रही थी। शायद वो उसके साथ और नहीं रहना चाहती थी। शायद उसे नहीं पता था कि उसको बालकनी से धकेल दिया जाए और इस कत्ल को सुसाइड बनाकर उसे पागल औरत का केस बना दिया जाए।